जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, जब एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो तब श्याम बाबा के इस उपाय को करके देख लेना। जब जीवन में हार मान चुके हो तो एक बार श्याम बाबा का ये चमत्कारी उपाय ज़रूर कर लेना। इस उपाय को करने से फूटी किस्मत भी ना जाग जाए ना, तब कहना जय श्री श्याम। दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, बाबा श्याम को लखदातार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर उनके दरबार में आता है, बाबा अपने भक्त की मुरादों को ज़रूर सुनते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। कई ऐसे भक्त भी हैं जो कहते हैं बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि श्याम बाबा हमारी नहीं सुनते। आज मैं वीडियो में आगे कुछ ऐसा उपाय शेयर करूंगी जो आप एक बार करके देखना। इस उपाय को करने से हर वह मनोकामना पूरी होती है जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, घर में कलेश का माहौल है या कर्ज से परेशान है आप, विवाह होने में परेशानी हो रही है या शारीरिक कष्ट है या कोई भी परेशानी है, तो इस तरह के इस उपाय को ज़रूर करिए। तो चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने ही चैनल खाटू श्याम दिशा को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए चैनल के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल की मेंबरशिप लें। इससे आपको फ़ायदे मिलेंगे, आपको एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेंगी, आपको बैच मिलेगा और आप हमारे खास सदस्य बनोगे जिसमें आपको खास जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि श्याम बाबा की कृपा आपके घर में भी बरसती रहे, आपके पास बाबा श्याम की अभी तक कोई मूर्त, कोई तस्वीर नहीं है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, तो वहां से क्लिक करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके प्रोडक्ट मंगा कर अपने घर में भी श्याम बाबा की छवि मंगाएं ताकि आपके घर में भी सुख शांति का माहौल बने और बाबा का श्याम का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार श्याम बाबा का जयकारा जरूर लगाएं और ये बात जरूर बताएं कि आप भारत के, दिल्ली, दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहले विश्वास, आप कितना भी दोस्तों सबसे पहले है विश्वास। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र जाप कर लो, किसी भी भोग को लगा दो, जब मन में जरा सी भी शंका होती है ना, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनता। जब आप मन में सोचते हो पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, बाबा श्याम मेरा ये काम करेंगे नहीं करेंगे, तब ये काम नहीं पूरा होता। वो कहावत है ना कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सबसे मेन है बाबा श्याम पर विश्वास, भाव, श्रद्धा। अगर आप बाबा पर विश्वास कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वह पूरा ना हो सके। श्याम भक्तों, अगर बाबा चाहें तो एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। उनकी कृपा किसी पर जल्दी हो जाती है तो किसी पर थोड़ी देर में, लेकिन हाँ, होती ज़रूर है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। यह उपाय आज का मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। उन्होंने कहा, दीदी मैं बहुत परेशान था, कर्ज से घर में राशन न खाने के लिए भी नहीं था, बीवी की हमेशा किचकिच लगी रहती थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा, नाम जाप करने लगा और एक उपाय किया जिससे मेरा सारा कर्ज समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया। दीदी, बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी हैं, वह सच में लखदातार हैं। उनका चमत्कार कब किसके साथ हो जाए पता नहीं होता। ये कहते हैं कि ये मेरठ के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। ये रिक्शा चालक हैं। ये कहते हैं कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। वो रिक्शा भी मैंने किस्तों पर लिया था, लेकिन अब ये अपना हो गया। जब मैंने ये रिक्शा किस्तों पर लिया था तब मैंने सोचा था कि रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, पर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अपना सोचा हुआ कहाँ होता है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा लिया, किस्तों पर निकलवा लिया। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने रिक्शा निकलवाया।
निकलवाया था तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो कुछ महीने तक मैंने ब्याज भी दे दिया और किस्त भी निकाल दी, लेकिन मेरठ में कुछ काम ही कम हो गया। काम इतना था ही नहीं, कस्बा है तो इतना ज़्यादा काम नहीं था। लोग रिक्शे रिक्शे से ज़्यादा लोकल जाते थे, अपनी बाइक वगैरह पर जाना पसंद करते थे। तो मैं स्टेशन तक गया, लेकिन वहाँ पर भी 10-20 रुपए की सवारी मिलती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। जितनी कमाई होती थी सिर्फ उतना ही ब्याज और किस्त का भी नहीं निकल पाता था। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। पत्नी रोज किचकिच करती, वह घर में खाना बनाने का काम करती। उसी के पैसे से घर का राशन आता, क्योंकि मेरे रिक्शे में कुछ ऐसी कमाई नहीं हो रही थी। तो मेरी पत्नी ने भी घर घर में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को कुढ़ रहा था कि क्या करूं। मेरी पत्नी हमेशा लड़ती है और कहती है फालतू में रिक्शा निकलवाया, कहीं और काम कर लेते, उससे तो एक पैसा घर में नहीं आ रहा। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं निकल पाती थी। उनके भी स्कूल से रोज फोन आते थे कि फीस भरो, नहीं तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। खैर, उनकी भी क्या गलती थी। जब 6 महीने की फीस नहीं जाएगी तो वो तो बोलेंगे ही ना। पत्नी के पैसों से भी घर का खर्च पूरा नहीं चल पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता, कभी दुकान से उधार ले आती थी मेरी पत्नी। राशन भी बहुत ज़्यादा कम आ पाता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, शर्मिंदा था। एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, बाबा श्याम की पूजा नाम जाप वाली, और अर्जी वाली वीडियो भी देखी। तो और कई लोगों के साथ जो चमत्कार होने वाली वीडियो है वह भी मैंने आपकी देखी। तब से ही मैं श्याम बाबा की पूजा करने लगा, उनका नाम जाप करने लगा था। लेकिन खाटू धाम नहीं गया था। पहले तो 2-3 महीने कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला था मुझे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भाई कहते हैं शाम को मैं रिक्शा चलाकर घर जा रहा था। मुझे मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर दिखा। मैं वहीं रुक गया। आजकल बाबा श्याम के मंदिर हर जगह हैं। छोटे छोटे मंदिर में जगह आपको मिल जाएंगी। तब यह भाई कहते हैं कि मैं अब वहीं रुककर बाहर बाबा श्याम से कहने लगा, बाबा श्याम, मैं इतनी तुम्हारी पूजा पाठ करता हूँ, नाम जाप भी करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो। वीडियो तो मैंने बहुत देखी थी चमत्कार वाली, आप तो लोगों के ऊपर चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे। मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब ये कहते कहते मैं रिक्शे में मैं वहीं रिक्शे में बैठा बैठा मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अपने मन में सोच रहा था क्या करूँगा। घर जाता हूँ तो पत्नी आधी आधी रात तक लड़ाई करती है, खाना भी नहीं देती। खाने के लिए मैंने सोचा आज की रात यहीं रिक्शे में सो जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा। यह कहते हैं वही रिक्शे में बैठा था। 1 घंटा बीत गया। वहाँ के एक पुजारी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। यह कहते हैं मैंने उनसे कहा, महात्मा जी मैं कहाँ जाऊँ, मेरी पत्नी बहुत लड़ती है, मुझसे तो अब अ, मुझसे अब सहा नहीं जाता, मैं बहुत परेशान हूँ मुझसे। तब वो पंडित जी कहने लगे, क्यों लड़ती है तुम्हारी पत्नी, कुछ ना कुछ तुमने गलती की होगी, तभी वो लड़ती है तुम्हारे साथ। तभी वे कहने लगे, मैंने उनसे सारी बात बताई। वे रिक्शे में पूरी तरह जो बैठा हूँ मैं, वही मेरा नहीं हो पाया, किस्त भी नहीं भर पा रहा हूँ। तब कभी भी यह लोग मेरा रिक्शा ले जाएंगे, कंपनी वाले। क्या करूँ, काम धाम भी नहीं है, मैं क्या करूँ। पंडित जी कहने लगे, तुम श्याम बाबा की पूजा किया करो, नाम जाप किया करो। तब ये भी भाई कहने लगे कि हाँ मैं नाम जाप करता हूँ, पूजा भी करता हूँ। उन्होंने कहा, इसी के साथ साथ तुम एक उपाय भी करना बेटा, देखना तुम्हारा काम कैसे चलने लगेगा। इस उपाय को करने से जब ना चले तो तब कहना। तब ये कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है। पंडित जी ने मुझे वो उपाय बताया। कहा, बेटा एकादशी के दिन नारियल लेना और उसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देना। एक होता है गीला नारियल श्याम भक्तों, और एक होता है सूखा नारियल। जो पानी वाला नारियल होता है वे गीला होता है, और सूखा नारियल होता है जो गोला, जिसे हम गोला बोलते हैं, जिसे हम भाई दूज पर बोलते हैं। उसी सूखे नारियल की बात कर रहे हैं। और पिसी हुई चीनी, अगर पिसी हुई चीनी आपके पास ना हो तो घर में साफ चीनी लेकर मिक्सी में 2-3 बार आप चला लेना, वो पिस जाएगी। फिर उसमें 2 चम्मच घी डालकर और
थोड़ा सा शहद डालकर अपने हाथों में सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके ऊपर से सभी नारियल को फिर से काट लेना, उसमें सारी चीज़ें डाल देना और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के पास, वहीं नीचे जड़ें उसकी बड़ी बड़ी होती हैं, जड़ों में एक साइड रख दीजिए। अगर नहीं आप रख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मिट्टी हटा के नारियल को उसमें गाड़ देना। याद रखिए, पूरी तरह से उसे नहीं ढकना है, ऊपर का भाग आपको खुला ही रखना है। फिर वहाँ कहना, हे पीपल देवता, हे बाबा श्याम, यह भोग मैं आपको समर्पित करता हूँ या कर रही हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों का अंत कीजिए। फिर वो पंडित जी कहने लगे, बस बेटा इतना कर देना, बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज उनकी पूजा करना, रोज उनके मंत्रों का जाप करना। तब वो कहते हैं कि ठीक पंडित जी के कहने, मैंने कहा ठीक है पंडित जी, मैं यह करूँगा। ठीक पंडित जी ने जैसा बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही करा। वे कहते हैं, जब तेरे जीवन में इस उपाय को करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब तू एकदम सक्षम हो जाएगा, जब 10 ब्राह्मणों को भोज करवा देना अपनी श्रद्धा के अनुसार, या 10 कन्याओं को या किन्हीं गरीबों को भोजन करा देना, वह कहीं न कहीं या फिर कहीं किसी मंदिर में जाकर गरीबों में मिठाई बांट देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कम से कम 10 गरीबों को या 10 पंडितों को तुम्हें ज़रूर खिलाना है। पंडित जी इनसे कहने लगे कि जा बेटा, घर जाकर आराम कर। तब ये भाई आगे बताते हैं कि मैं उन्हें 100 रुपये निकाल कर दक्षिणा देने लगा। मैंने उनसे कहा, पंडित जी दक्षिणा लीजिए। पंडित जी कहने लगे, पहले तू सक्षम बन, उसके बाद दक्षिणा देना। तू बहुत परेशान है, इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बताया है। तब ये कहते हैं, मैंने उनके कहे अनुसार जैसा उन्होंने कहा था, मैंने सेम वैसे ही उपाय को करा, पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से करा। वो बताते हैं कि दीदी मात्र 3 महीने बीते थे। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने रिक्शे वाले के सारे पैसे दे दिए, रिक्शा मेरा हो गया और बाबा की कृपा से आज मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैंने 2 रिक्शा और ख़रीद लिए। मेरी 2 रिक्शा किराए पर चल रही है और 1 रिक्शा मैं खुद चलाता हूँ। अब मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं लड़ती, मेरे घर में सुख शांति है बाबा श्याम की कृपा से। तो दोस्तों, ये था बाबा श्याम का एक ऐसा उपाय जो इन भाई ने करा। अगर आप चाहें तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसमें आपको बूरा या पिसी हुई चीनी भर देनी है, उसके अंदर देसी घी डाल देना थोड़ा सा, 2 चम्मच, और थोड़ा शहद डाल देना और उसको ले जाकर पीपल देव के पास आपको जड़ों के पास रख देना है या थोड़ा सा मिट्टी हटा के वहाँ गाड़ देना है। ध्यान रखना पूरा मत ढकना, थोड़ा ऊपर का भाग खुला छोड़ना, जिससे कि चींटियाँ उसे खा सकें, और बोलना कि हे पीपल देवता, हे खाटू श्याम बाबा, मैं ये भोग आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे दुखों को, कष्ट को मिटा दीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। इस तरह से आपको बोलना है। आपके दुख कष्ट बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं श्याम बाबा उन्हें ज़रूर पूरी करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।